आज की वेल्थ क्रिएशन पिक है दीप, और वो है GMR एयरपोर्ट्स। वायदा कारोबार का ये शेयर है, लेकिन आपको खरीदना है कैश मार्केट में, और वो भी डिलीवरी के लिए आज से, ताकि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकें। और क्यों रखना है पोर्टफोलियो में, उसकी पहली वजह आपकी स्क्रीन पर है। इसका खुद का पोर्टफोलियो है, वो वर्ल्ड क्लास एसेट्स का है। शानदार एसेट्स इनके पास में कहाँ है? घरेलू एयरपोर्ट्स में आप देखिए, कंपनी के पास दिल्ली वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स, हैदराबाद और गोवा का जो नया एयरपोर्ट बना है वो इन्हीं के पास में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, ग्रीस, फिलीपींस के एयरपोर्ट्स GMR के पास में है ही। अब क्यों GMR एयर हमें पसंद है बता दूं। पहला, दिल्ली और हैदराबाद, यहाँ पर एयर ट्रैफिक हाईएस्ट पीक लेवल पर चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो उसका बड़ा फ़ायदा ये है। और इन दोनों का जो एक्सटेंशन और एक्सपांशन चल रहा है दोनों एयरपोर्ट्स का, वो इसी वित्त वर्ष में पूरा होने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं, ऑलमोस्ट डन। और गोवा का जो नया एयरपोर्ट बना उसका एक्सपांशन है वो अगले साल, अगले वित्त वर्ष मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इनसे आएगी आगे की ग्रोथ। एक और नया एयरपोर्ट ये बना रहे हैं जहाँ शायद बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 4-5 हज़ार करोड़ का, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन वाइजैक में, विशाखापट्टनम में चौथा एयरपोर्ट, उसके फाइनेंस को भी मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का पूरा फोकस है अपना डेट रिडक्शन करने पर, और धीमे धीमे वो उस दिशा में बढ़िया काम कर रहे हैं। देश दुनिया भर में वो अपने कैपेक्स लाइट मॉडल पर जा रहे हैं, जहाँ पर बजाय एसेट्स में बड़ा पैसा डालने के, वो एयरपोर्ट्स पे जो सर्विसेज और एयरपोर्ट मैनेजमेंट का काम है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के देशों में करने की ये सोच रहे हैं। वहाँ से भी रेवेन्यू अच्छा आता हुआ दिखेगा, तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यहाँ से मौके मिलेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट अभी नुकसान में है, और उसी की वजह से कंपनी नुकसान में भी है। वित्त वर्ष 2025 में उम्मीद की जा रही है कि ये मुनाफे में आ सकता है, और वित्त वर्ष 2024 ये जो साल मार्च खत्म हो रहा है, इसमें 8,500 करोड़ की आय की उम्मीद है। मार्जिन 32% रहेंगे। नेट लेवल पर नुकसान रहेगा, शायद 400 करोड़ के आसपास, 450 करोड़ के आसपास रहे। पिछले साल के मुकाबले जो 850 करोड़ था, आधा होना चाहिए। लेकिन अगले साल से कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिटेबल है, नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद कर सकते हैं। अदानी एयरपोर्ट का IPO भी इवेंचुअली आएगा। और वही वाली बात है कि जब NSE के IPO की उम्मीद में BSE पहले से भाग जाता है, अदानी एयरपोर्ट के IPO की उम्मीद में GMR में वैल्यूएशंस नेचुरली बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से छोटी प्राइस का 75-80 रुपये का स्टॉक है। हर 10% फॉल पर SIP करें, शांति से पोर्टफोलियो में लेकर बैठें। 100 रुपये का छोटा टारगेट है, 125 और 150 के और 2 बड़े टारगेट, टोटल 3 टारगेट के लिए 1 से 3 साल का व्यू लेकर आप इसको रखें। डबल होने की ताकत, डबल होने की ताकत। ओके, तो एक अफोर्डेबल स्टॉक, जैसा अनिल जी ने आपको वादा किया था, ये आपको कहा है गिरावट पर ऐड करिए इस काउंटर को, होल्ड करिए, डबल होने की क्षमता रखता है। 1 से 3 साल का होराइजन। GMR एयरपोर्ट्स, इस पर एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। चलिए, बाजार भी एक्शन की तैयारी में है, बस रेट्स भी सेटल हो रहे हैं, और फिर लेंगे अनिल जी से उनकी ओपनिंग स्ट्रैटेजी और जानेंगे कौन से स्टॉक्स पर उनकी नज़र आज के लिए बनी हुई है। आइए तब तक